दर्शकों, ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर बीजेपी का दोहरा चरित्र आपके सामने आ जाएगा। पाकिस्तान एक ऐसा देश जो हर समय भारत के खिलाफ जाल बुनने में रहता है। एक ऐसा देश जो दहशतगर्द भेजता है भारत में, मासूमों की जान लेता है और तो और हर समय आतंकवाद का खेती करने में, जाल बुनने में लगा रहता है। एक ऐसा देश जो भारत में कभी हित नहीं सोच सकता। ऐसे देश के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए क्या? जी हां दोस्तों, ये बड़ा सवाल। और महाराष्ट्र में इसी चीज को लेकर के अब सियासत गर्मा गई है। खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते, तो क्रिकेट क्यों? भारत और पाकिस्तान के मैच पर अब बवाल होने जा रहा है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना सिंदूर सम्मान आंदोलन करेगी। यह खबर आ रही है दोस्तों निकलकर, बड़ी खबर महाराष्ट्र से, क्योंकि एशिया कप में होने वाले भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर के पहले ही सियासत गर्मा गई है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने इसको लेकर कड़ा विरोध जताया है और सिंदूर सम्मान आंदोलन की घोषणा की है। आपको बता दें कि उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी की महिलाएं सड़कों पर उतरकर भारत पाकिस्तान मुकाबले का विरोध करेंगी। पीएम मोदी को सिंदूर भेजा जाएगा। भारत और पाकिस्तान का मैच रविवार को होने वाला है, जिसको लेकर के अब गजब सियासत गर्मा गई है। भारत की जो सरकार है उस पर निशाना साधते हुए, जो बीजेपी सरकार है उस पर निशाना साधते हुए संजय राउत ने कहा कि आपने कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। अगर पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकते तो खून और क्रिकेट कैसे साथ चल सकते हैं? पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना देशद्रोह और बेशर्मी है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी भारत पाक मैच का विरोध करेगी और इसके लिए महिलाएं सड़कों पर उतरेंगी। महाराष्ट्र से घर घर से महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिंदूर भेजेंगी, जिससे वो सिंदूर की ताकत को समझें, इसे भूले नहीं। सिंदूर पर भाजपा ने सिर्फ राजनीति की है, पाकिस्तान से रिश्ता खत्म करने की बात कही थी और अब मैच खेल रहे हैं। जी हां दोस्तों, उद्धव ठाकरे की शिवसेना आग बबूला तीखा प्रहार बीजेपी पर, नरेंद्र मोदी पर, बीजेपी की सरकार पर कर रही है। उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी संजय राउत ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान के पाले आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में पहलगाम में हमारी 26 महिलाओं का सिंदूर मिटाया था। उनका दर्द और आक्रोश आज भी बाकी है, वो सदमे में है। ऐसे समय में पाकिस्तान के साथ अबू धाबी में क्रिकेट खेलना देशद्रोह बेशर्मी है। अब भाजपा नेताओं के बेटे जाएंगे भारत पाक मैच देखने। संजय राउत ने भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या ये संगठन इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रहेंगे या विरोध दर्ज कराएंगे? सरकार के इस फैसले पर इन संगठनों को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। बड़ा सवाल दोस्तों, क्योंकि लगातार ये संगठन देशभक्ति की बात करते रहते हैं और ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर इन्हें आगे आकर सवाल पूछना चाहिए था। देशभक्ति अपने सहूलियत के अनुसार नहीं होता दोस्तों। जहां एक तरफ गोलियां चल रही हैं, लोगों की जान जा रही है, वहां ऐसे देश के साथ हम क्रिकेट खेल रहे हैं। इसीलिए महाराष्ट्र की सियासत अब गरमाई हुई है और ये सवाल उद्धव ठाकरे की शिवसेना पूछ रही है। बात ऐसी है भाई, अब तक ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है। अब तक हमारी जो महिलाएं हैं, 26 माता बहनें हैं, उनका सिंदूर पहलगाम में उजाड़ गया है। हाँ, उनकी वेदना, उनका दुख, उतना उनका आक्रोश खत्म नहीं हुआ। आज भी वो लोग सदमे में। और आप लोग पाकिस्तान के साथ उधर अबू धाबी में क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, ये निर्लज्जता है, ये देशद्रोह है। सीधा मैं बोल रहा हूं। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है, सरकार से नहीं। मेरा सवाल विश्व हिंदू परिषद से है, मेरा सवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है, बजरंग दल से है। क्या आपकी कोई भूमिका इस बारे में है या नहीं? सरकार कुछ भी कहेंगी, ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है या ये है, ये जागतिक मामला है। अरे जागतिक मामला है तो जागतिक वर्ल्ड देखेगा। भारत में 26 लोग मारे गए हैं पाकिस्तान की तरफ से, और आपने कहा था पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं रखेंगे। आपने कहा था पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा।
पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा तो खून और क्रिकेट एक साथ कैसा चलेगा? कैसा चलेगा? पूरा देश खून से लथपथ हुआ था उस दिन। हाँ, तो ये क्या है? तो हम शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे, हमने ये निर्णय लिया है, हम इस भारत पाकिस्तान क्रिकेट का जो मैच हो रहा है अबू धाबी में, हम उसका विरोध करेंगे। हमारी महिलाएं सड़क पर आएगी और जो हमारा एक अभियान है, वो अभियान इस तरह से है कि सिंदूर रक्षा अभियान, मराठी में माझं कुंकू माझा देश, मेरा सिंदूर मेरा देश, सिंदूर सम्मान आंदोलन, इस तरह का आंदोलन हम करेंगे सिंदूर के सम्मान में, हमारे महिलाओं के सिंदूर के सम्मान में। और हजारों लाखों महिला घर घर से नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को अपना सिंदूर भेज देगी अलग से। आप सिंदूर को याद रखिए, ये सिंदूर में बहुत ताकत है। आप सिंदूर को भूल गए, आप सिंदूर की राजनीति करते हो, ये हम उनको याद दिलाएंगे और हम महाराष्ट्र के घर घर से हमारी महिलाएं सिंदूर भेजेंगी। आपने कहा था ना रिश्ता नहीं रखेंगे पाकिस्तान के साथ, तो कौन सा क्रिकेट? अब भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के बेटे जाएंगे मैच देखने में। हाँ, देशद्रोह है, निर्लज्जता। थैंक यू। एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान का मैच 14 सितंबर को होने वाला है, लेकिन शिवसेना यूबीटी के इस आंदोलन के ऐलान के बाद एशिया कप के भारत पाकिस्तान मैच को लेकर विवाद गहराने की आशंका है। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के आतंकवादियों ने कश्मीर के पहलगाम में जो बैसन घाटी है उसमें 26 निर्दोष जो नागरिक हैं उनकी हत्या कर दी थी। मारे गए नागरिकों में 25 पर्यटक और एक स्थानीय शामिल। इस हमले से पूरा देश आक्रोशित था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए सशस्त्र बलों को खुली छूट दी, जिसके बाद लाहौर के पास मुरीद के बहावलपुर और पीओके स्थित आतंकी ढांचों पर हमले किए गए। 23 अप्रैल को हुई कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की बैठक में भारत ने इंडस वाटर टेरिटरी यानी आईडब्ल्यूटी को निलंबित करने का फैसला किया। भारत ने स्पष्ट कहा था कि आतंकवाद और जल सहयोग एक साथ नहीं हो सकते। अब इसी बात को लेकर के उद्धव ठाकरे की शिवसेना अब आग बबूला है कि उस समय आपने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, तो अब फिर क्रिकेट और खून क्या एक साथ बहेंगे? दोस्तों, आपको याद करना होगा, एक जमाना था जब शिवसेना ने भारत पाकिस्तान का मैच विरोध किया था। मुंबई में होने वाला एक मैच जो है वो टालना पड़ गया था, बहुत दिक्कतें हुई थी जहां तक मुझे याद है। और मुंबई में अगर ये मैच होता तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेताओं ने कहा कि वो मैच होने ही नहीं देते। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है सरकार की जो इस मैच को कराने पर कुछ जवाब नहीं आ रहा। कराएं कि नहीं कराएं, नहीं कराएं, इस पर कोई फैसला नहीं लिया जा रहा। क्यों? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कई लोग ये बात कह रहे हैं क्योंकि अमित शाह के बेटे जय शाह आईसीसी के इस समय करता धरता है और इसी वजह से ये तमाम चीजों पर जो है वो रोक नहीं लगाई जा रही। दोस्तों, अगर फर्ज कीजिए कांग्रेस की सरकार होती या किसी और पार्टी की सरकार होती, बीजेपी सत्ता में नहीं होती, तो आज बीजेपी का रवैया क्या होता? राष्ट्र की बात करने वाले, विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की बात करने वाले बीजेपी के नेता इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। उनके मुद्दे आप सुनेंगे तो आपको हंसी आ जाएगा, बीजेपी के नेता जो मुद्दे उठाते हैं, लेकिन इस मामले पर जहां खून बह रहा है, आम नागरिकों की निहत्थे मासूम लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, ऐसे मुल्क के साथ में जिसके प्रधानमंत्री से लेकर के उसके जनरल से लेकर के भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, लगातार जहर उगलते हैं। कूटनीति, उनकी विदेश की कूटनीति में भी पाकिस्तान का विकास कम और भारत के खिलाफ साजिश की बू ज्यादा आती है। ऐसे देश के खिलाफ हम मैच खेलने जा रहे हैं। बंद कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, ऐसे मैच को करना ही नहीं चाहिए। और तो और लोगों को देखना तक नहीं जाने, बहिष्कार करना चाहिए ऐसे मैचेस का। लेकिन हम मैच खेल रहे हैं, नहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में, नहीं बड़े चैनलों में इसके लेकर के कोई टेबल नहीं कूट रहा, कोई टेबल नहीं पीट रहा, कोई बातें नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है दोस्तों। इस मामले पर कोई चर्चा नहीं की जा रही। भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर अभी भी शुरू है। ये बात खुद बीजेपी के नेता, सरकार में बैठे नेता कहते हैं।
जब ये चीज शुरू है तो फिर मैच क्यों? उन खिलाड़ियों के साथ मैच क्यों जो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं? बड़ा सवाल। और इसको लेकर के सवाल क्यों नहीं पूछे जाने चाहिए सरकार से? जो बात भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना कह रही है, भले सियासी पार्टी हो, लेकिन सवाल पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल जायज है। ये सवाल पूछे जाने चाहिए कि पाकिस्तान के साथ जिस तरह के हमारे रिश्ते हैं, क्या ऐसे में क्रिकेट खेलना जरूरी है क्या? ये बड़ी खबर थी दोस्तों, जो मैंने आपको बताई है। फिलहाल लगातार महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी के नेता झंडा लेकर के निकल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने ही राष्ट्रवाद का जिम्मा उठा रखा है। अब क्यों नहीं बात कर रहे? पाकिस्तान के साथ मैच को लेकर के क्यों नहीं बातें हो रही? अब सिंदूर सम्मान आंदोलन जो किया गया है, जिसके बारे में अनाउंसमेंट की गई है, अब नरेंद्र मोदी को सिंदूर भेजने की योजना है। शिवसेना इस मामले पर आक्रामक है। महाराष्ट्र की सियासत नो डाउट गरमाने वाली है। संजय राउत ने जिस तरीके से बयान दिया है, जिस तरीके से बातें रखी हैं, बिल्कुल ये मामला आगे चलकर तूल पकड़ेगा। हालांकि अभी तक महायुति सरकार की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया, नहीं कोई बीजेपी का नेता इस पर बयान दे रहा है। और बयान देगा भी तो किस तरीके से लीपापोती करेगा? आप ही सोचिए। पाकिस्तान और भारत के बीच में मैच होने जा रहा है, इसको लेकर सोशल मीडिया पे इतनी बातें हो रही हैं, लेकिन क्या किसी बड़े चैनल ने या बड़े पत्रकार ने इस बात को लेकर सवाल पूछा सरकार से कि उस पाकिस्तान के साथ क्यों मैच हम खेलने जा रहे हैं? क्यों उन क्रिकेटर्स के साथ हम मैच खेलें? क्या मैच खेलना इतना जरूरी है? क्या देश हित से ऊपर है मैच खेलना? ये सवाल लगातार गूंज रहा है और आने वाले समय में निश्चित तौर पर सरकार से यह सवाल पूछा जाना चाहिए। वीडियो के आखिर में मैं यही कहूंगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि अगली वीडियो जब हम लेकर के आए, अगली वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, जानकारियां आप तक पहुंचती रहे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।